हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 22 सितंबर तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी। पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश में सबसे अधिक बारिश झारखंड के बालूमाथ, लातेहार जिला में रिकॉर्ड दर्ज की गई है। निम्न दबाव का असर बंगाल की खाड़ी से चलकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी पहुंच गया है। इस वजह से आज 21 सितंबर और कल 22 सितंबर को राज्य के कई जिलों में झमाझम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। विभाग के अनुसार बताया गया है कि आज 21 सितंबर को रांची, गुमला, सिमडेगा और लातेहार जिले के कई जगहों में वज्रपात और तेज हवा के साथ लगातार भारी बारिश की चेतावनी बताई जा रही है। इसके अलावा झारखंड के ज्यादातर जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होती रहेगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाले निम्न दबाव का कारण उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पूरी तरह असरदार है और मानसून सक्रिय रहेगा। नक्सलियों के स्थापना सप्ताह को लेकर पलामू में हाई अलर्ट। पुलिस मुख्यालय ने जारी की एसओपी। आज 21 सितंबर से प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों का स्थापना सप्ताह शुरू हो रहा है। माओवादियों का यह स्थापना सप्ताह 28 सितंबर तक चलेगा। स्थापना सप्ताह को लेकर पुलिस और सुरक्षा बलों ने हाई अलर्ट जारी किया है। झारखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ सीमा समेत कई इलाकों में अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है। पलामू रेंज के डीआईजी राजकुमार लकड़ा ने बताया है कि स्थापना सप्ताह को लेकर पुलिस मुख्यालय द्वारा एसओपी जारी किया गया है। माओवादियों के स्थापना सप्ताह को देखते हुए पलामू, लातेहार और चतरा सीमा पर अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है और अभियान शुरू किया गया है। वहीं बूढ़ा पहाड़ के इलाके में अभियान ऑक्टोपस जारी है। स्थापना सप्ताह को लेकर अभियान के क्रम में सुरक्षा बल विशेष चौकसी बरत रहे हैं। दुर्गा पूजा में शर्तों के साथ बजेंगे लाउड स्पीकर और डीजे। राजधानी रांची में होगी चाक चौबंद व्यवस्था। दुर्गा पूजा समेत आगामी पर्व त्योहारों को लेकर रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में केंद्रीय शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व त्यौहार मनाने की बात कही गई है। इस बैठक में जहां नियमानुसार लाउड स्पीकर और डीजे के इस्तेमाल की इजाजत मिली है, वहीं सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर रहने और मंचलों पर नजर रखने के लिए सादे लिबास में पुलिसकर्मियों की तैनाती की बात कही गई है। वही बैठक के दौरान रांची एसएसपी किशोर कौशल ने कहा है कि सभी दुर्गा पूजा समिति इस बात का विशेष ध्यान रखे कि पंडालों के आसपास ठेला खोमचा आदि में आग से कोई सामग्री ना बनाई जा रही हो। कहा है कि ज्वलनशील पदार्थों को लेकर सतर्कता बरते। जब हवन हो तो विशेष ध्यान रखे ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने पंडालों में बिजली के उपकरण लगाए जाने को लेकर एसएसपी ने बिजली विभाग से वेरीफाई करा लेने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा के मद्देनजर सभी पूजा पंडालों में सीसीटीवी और इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था करें। सीएम हेमंत सोरेन ने बरहेट विधानसभा क्षेत्र को दी सौगात, किया परिसंपत्तियों का वितरण। अपने 2 दिवसीय दौरे के क्रम में बरहेट प्रखंड के +2 संपोषित दामनी उच्च विद्यालय बरहेट मैदान में जनता दरबार का आयोजन किया गया। तो वहीं इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित होने वाले योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन भी किया। सीएम ने जनता दरबार में ही करोड़ों की परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। इससे पूर्व सीएम ने पचकटिया स्थित शहीद स्थल पर वीर शहीद सिद्धो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। जनता दरबार में राजमहल के सांसद विजय कुमार हांसदा समेत जिले के डीसी व अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बरहेट प्रखंड में 15,618.40 लाख रुपए राशि की 155 योजनाओं का शिलान्यास किया, जबकि 1,092.12 लाख रुपए की राशि से बनी 58 योजनाओं का सीएम ने उद्घाटन किया। इस प्रकार 293 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों के वितरण के अलावा विभिन्न योजनाओं अंतर्गत 28 लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जैक 10th 12th कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल स्टूडेंट्स जैक ऑफिशियल वेबसाइट jackresult.com के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर हुआ था। झारखंड बोर्ड कक्षा 12वीं के आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के रिजल्ट जारी किए गए हैं। छात्र अपने रोल नंबर की मदद से कक्षा 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंट रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जैक 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा अगस्त महीने में आयोजित की गई थी।
रांची में दुखद हादसा। हुंडरू फॉल में अचानक आए तेज बहाव में एक छात्र डूबा जबकि 4 ने तैरकर बचाई जान। झारखंड की राजधानी रांची में मंगलवार को बड़ी घटना हुई। रांची में स्थित हुंडरू फॉल घूमने आए एक छात्र पानी के तेज बहाव में बह गया जबकि उसके 4 दोस्तों ने तैरकर अपनी जान बचा ली, जबकि एक छात्रा को सैलानियों ने बचा लिया। छात्र अपने 4 दोस्तों के साथ हुंडरू फॉल घूमने गया था जहां डैम को पार कर रहे थे। फॉल में अचानक बहाव आया जिसमें सभी एक साथ बहने लगे। एक पानी के बहाव में बह गया जबकि अन्य तैरकर बाहर निकले। वहां मौजूद अन्य सैलानियों ने भी चारों के पानी से निकलने में मदद की। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। लापता छात्र को खोजने का प्रयास जारी है। अब तक वह नहीं मिला है। आशंका जताई जा रही है कि पानी के बहाव में वह कहीं दूर बह गया। डैम का फाटक खोलने से नदी में अचानक पानी का तेज बहाव आया जिसमें 5 छात्र बहने लगे। लापता छात्र ऋतिक कुमार साहू 19 वर्षीय रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र के चंदवे गांव का रहने वाला था। घटना की सूचना पर उसके परिजन भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल पानी कम होने का इंतजार किया जा रहा है। पानी कम होने के बाद लापता छात्र के मिलने की संभावना है। झारखंड के देवघर रोपवे हादसा की जांच 5 माह बाद भी नहीं हुई पूरी। ये है वजह। झारखंड के देवघर जिले के त्रिकूट पर्वत पर पिछले 10 अप्रैल को रोपवे दुर्घटना की जांच तकनीकी पेंच में फंस गई है। इस हादसे को लेकर राज्य सरकार ने 19 अप्रैल को वित्त सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में जांच समिति बनाई थी। कमेटी को 2 माह में जांच रिपोर्ट देनी थी, लेकिन 5 माह बीत गए, अब तक जांच पूरी नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि विशेषज्ञ नहीं होने के कारण जांच तकनीकी पेंच में फंस गई है। झारखंड के देवघर रोपवे हादसे को लेकर गठित जांच समिति को 2 माह में रिपोर्ट देनी थी, लेकिन तकनीकी कारणों से 5 माह बाद भी जांच पूरी नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि एक्सपर्ट का अभाव होने के कारण जांच अधर में लटकी है। लातेहार में वज्रपात से 2 की मौत। ससुर और बहू ने एक साथ तोड़ा दम, रात भर ढूंढते रहे परिजन। लातेहार जिले के बालूमाथ में वज्रपात से 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों मवेशी चराने गए थे। इस दौरान तेज बारिश होने लगी। वज्रपात से चचेरे बहू और ससुर दोनों की मौत हो गई। ससुर खैटू गंजू जिनकी उम्र 60 साल और बहू धनपतिया देवी 55 वर्ष की थी। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार खैटू गंजू और धनपतिया देवी ग्राम चंपाटोली बालू थाना बालूमाथ निवासी जंगल में मवेशी चराने के लिए गए थे। मवेशी चराकर जब देर रात तक भी दोनों घर नहीं लौटे तो परिजन उन्हें ढूंढने निकल गए। देर रात दोनों का शव बालू गांव के मूरी टोंगरी जंगल में एक पेड़ के नीचे पाया गया। संभावना जताई जा रही है कि तेज बारिश से बचने के लिए दोनों पेड़ के नीचे थे। पेड़ के नीचे वज्रपात का खतरा ज्यादा होता है। घटना की सूचना मिलते ही बालूमाथ पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेज दिया। झारखंड और बिहार में नक्सल विरोधी अभियान होगा तेज। झारखंड और बिहार में नक्सल विरोधी अभियान तेज होगा। इसे लेकर मंगलवार को पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर एसपी राकेश रंजन के नेतृत्व में चतरा और बिहार के गया पुलिस की इंटर स्टेट हाई लेवल क्राइम मीटिंग हुई। चतरा परिषदन भवन में आयोजित हुई इस मीटिंग में चतरा और गया के सीमावर्ती थाना क्षेत्र के डीएसपी, इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी समेत सुरक्षा अधिकारी शामिल हुए। एसपी राकेश रंजन ने कहा है कि नक्सलियों का खात्मा कर दम लेंगे। झारखंड और बिहार पुलिस मिलकर संयुक्त रूप से इंटर स्टेट नक्सल विरोधी अभियान चलाएगी। एसपी ने नक्सलियों को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाकर कर दे सरेंडर नहीं करेंगे तो पुलिस शक्ति से निपटेगी। अंतर्राज्यीय गिरोह के अपराधियों, तस्करों और माफियाओं पर भी नकेल कसी जाएगी। 2 साल बाद पूजा की भव्य तैयारी। सुरक्षा को लेकर पुलिस ने भी कसी कमर। पूरे 2 वर्षों के बाद दुर्गा पूजा एक बार फिर भव्य तरीके से मनाया जाने वाला है। कोविड संक्रमण की वजह से पिछले 2 वर्षों से दशहरा पर्व को लेकर उत्साह थम सा गया था, लेकिन इस बार शहर में दुर्गा पूजा को लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है। राजधानी में भव्य पंडालों का निर्माण हो रहा है जिसमें माता दुर्गा विराजमान होंगी। वहीं दूसरी तरफ राजधानी की पुलिस भी दशहरा पर्व को सुरक्षित संपन्न करवाने की तैयारियों में जुट गई है। सुरक्षा के सभी पहलुओं पर मंथन किया जा रहा है। दुर्गा पूजा की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारी अंतिम चरण में है। रांची के सीनियर एसपी किशोर कौशल दुर्गा पूजा पंडाल की सुरक्षा, मेले की सुरक्षा, रावण दहन के साथ साथ मूर्ति विसर्जन तक की सुरक्षा को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर चुके हैं। जानकारी के अनुसार दुर्गा पूजा के दौरान राजधानी में 10 दिनों तक 2000 से अधिक पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। इनमें कुछ जवानों को शादी लिबास में भी तैनात किया जाएगा। पूरे शहर में 1000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इनमें पुलिस की 170 पॉइंट पर 649 कैमरे भी शामिल हैं। इसके जरिए हर गतिविधियों पर पुलिस की नजर होगी।
पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को किया अरेस्ट, मोबाइल, सिम, नगद समेत बाइक बरामद। बड़ी खबर देवघर से, जहां पुलिस ने मंगलवार को मार्गे मुंडा थाना क्षेत्र के खेसावा गांव से 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से 4 मोबाइल, 4 सिम, 1 ATM, 80,000 नगद और 2 पहिया वाहन जब्त किया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को देवघर पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर जिले के मार्गे मुंडा थाना क्षेत्र के खेसावा गाँव से साइबर पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को पकड़ा है। पकड़े गए अपराधी के पास से 4 मोबाइल, 4 सिम, 1 ATM, 80,000 नगद एवं 2 पहिया वाहन जब्त किया है। राहुल गांधी बने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, JPCC ने प्रस्ताव किया पारित। झारखंड कांग्रेस ने राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। प्रभारी अविनाश पांडे के नेतृत्व में हुई प्रदेश कांग्रेस की बैठक में भारत जोड़ो अभियान पर चर्चा हुई और सभी नेताओं को झारखंड के सभी प्रमंडलों में पदयात्रा निकालने को कहा गया। वहीं प्रदेश कांग्रेस ने एक स्वर से राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष की कमान सौंपकर 2024 के चुनाव के लक्ष्य को पूरा करने का प्रस्ताव पास किया गया। बीजेपी प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी पहुंचे देवघर, कहा पीएम मोदी की विकास योजनाएं जन जन तक पहुंचेगी। झारखंड बीजेपी के नए प्रदेश प्रभारी शाह सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी मंगलवार को देवघर पहुंचे। यहां पहुंचते ही उन्होंने एयरपोर्ट पर कहा कि कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित कर संगठन को सशक्त बनाने पर विशेष जोर देंगे। मैं एक मजबूत कार्यकर्ता हूं, घुटने टेक कर संगठन के लिए काम करेंगे। नए प्रदेश प्रभारी ने कहा कि संगठन को ग्रास रूट लेवल पर और अधिक मजबूती देंगे ताकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्याम प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर सकें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचे, इससे लोगों तक इसका लाभ मिले। इस काम में संगठन और समाज के अंतिम व्यक्ति के बीच सेतु का काम कार्यकर्ता करेंगे। कार्यकर्ताओं के जरिए पीएम की विकास योजनाओं का संदेश लोगों तक पहुंचाने पर विशेष जोर देंगे। झारखंड आंदोलनकारी आलोक लकड़ा का निधन, श्रद्धासुमन अर्पित। रांची के कटरू निवासी झारखंड आंदोलनकारी आलोक लकड़ा का हार्ट अटैक से निधन हो गया। मंगलवार को दोपहर 12 बजे इनका अंतिम संस्कार GEL चर्च कब्रिस्तान सिरमटोली जो है बाबू लेन में किया गया। इनके निधन पर आजसू के संस्थापक अध्यक्ष प्रभाकर तिर्की, पूर्व जो है TSC सदस्य रतन तिर्की समेत कई ने श्रद्धासुमन अर्पित किया। रतन तिर्की ने कहा कि झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में आलोक लकड़ा की अहम भूमिका रही है। वे झारखंड आंदोलन के एक मजबूत स्तंभ थे। दुमका में ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, 2 युवकों की मौत से मचा कोहराम। जामा थाना क्षेत्र के किराबनी हरिपुर मुख्य मार्ग पर मंगलवार की सुबह 9 बजे के करीब ईंट लदे ट्रैक्टर और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक पर सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर ही सवार तीसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया। तीनों युवकों को दुमका के फूलोझानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मृतकों के शव का पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हुई। मृतक युवक की पहचान जामा के कदमा गांव निवासी 19 वर्षीय सोनालाल राय और जरमुंडी के सीत पहाड़ी गांव के रहने वाले 17 साल के विकास कुमार राय के रूप में हुई। घायल 18 वर्षीय कृष्ण कुमार राय भी जरमुंडी के सीत पहाड़ी गांव का निवासी है। झारखंड में दिखा यूपी जैसा नजारा, बोकारो में दुष्कर्म आरोपी के घर पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के तर्ज पर झारखंड पुलिस ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। मंगलवार को झारखंड में दुष्कर्म के एक आरोपी का घर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। यह पूरा मामला बोकारो जिले का है। चास के SDO, स्थानीय पुलिस और दंडाधिकारी की मौजूदगी में आरोपी का घर तोड़ा गया। इस कार्रवाई के कारण मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया था। आरोपी के घर वाले भी मौजूद रहे। बोकारो के माराफारी थाना क्षेत्र के आजाद नगर में स्थित आरोपी आरजू का घर बुलडोजर से तोड़ा गया। दुष्कर्म का आरोपी काफी दिनों से फरार है। दरअसल आरोपी ने अपना नाम और धर्म छिपाकर एक युवती से दोस्ती की थी, फिर शादी कर दुष्कर्म करने और युवती को उसके दोस्तों को सौंप देने के मामले में आरोपी फरार है। रामगढ़ में हथियार दिखाकर फाइनेंस कंपनी के एजेंट से 1,40,000 की लूट। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के बरलंगा थाना अंतर्गत डाकागढ़ा नामक जगह पर अपराधियों ने रिवॉल्वर का भय दिखाकर माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंट से मंगलवार की दोपहर 1,40,000 रुपये लूट लिए। डाकागढ़ा झारखंड बंगाल सीमावर्ती क्षेत्र है। बताया जाता है कि फाइनेंस कंपनी भारत फाइनेंस इंक्लूजिव लिमिटेड के एजेंट
नयामुद्दीन अंसारी बरलंगा क्षेत्र से लोन का पैसा वसूल कर गोला आ रहा था। इसी बीच 4 नकाबपोश अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। पीड़ित एजेंट के अनुसार रुपए लूटने के बाद अपराधी पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल की तरफ भाग गए। घटना के बाद एजेंट ने बरलंगा थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। बरलंगा थाना प्रभारी श्यामनंदन सिंह ने घटनास्थल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। मची अफरा तफरी, अचानक शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम एवं ग्रामीणों के द्वारा आग पर पाया गया काबू। बड़ी खबर लोहरदगा से, जहां कुड्डू थाना क्षेत्र के सुकुरहुटू गांव में मंगलवार शाम शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई। आग लगी की घटना में घर में रखा नगद जेवरात समेत सभी सामान जलकर नष्ट हो गया। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम एवं ग्रामीणों के सहयोग से लगभग 2 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगी की सूचना के बाद सीओ प्रवीण कुमार सिंह तथा थाना प्रभारी अभिनव कुमार मौके पर पहुंचे तथा नुकसान का जायजा लिया। बताया जाता है कि सुकुरहुट्टू गांव निवासी विजय सिंह के घर से दोपहर बाद अचानक आग की तेज लपटें उठने लगी। जिस समय घर में आग लगी उस समय विजय सिंह बाहर गए हुए थे। उनके घर की महिलाएं घर के बाहर बरामदे में थी। आग की लपटें उठती देख शोर मचाने लगी। शोर सुनकर गाँव के ग्रामीण दौड़े तथा कुड्डू पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के बाद सीओ प्रवीण सिंह तथा थाना प्रभारी अभिनव कुमार मौके पर पहुंचे तथा फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। बताया जाता है कि आग लगी की घटना में लगभग 5 लाख के नुकसान की सूचना है। पूर्वी सिंहभूम में 2100 से अधिक टीचर्स की होगी बहाली, रोस्टर हुआ तैयार। पूर्वी सिंहभूम जिले के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखकर विषयवार रिक्त पदों पर रोस्टर तैयार करने का निर्देश दिया है। जिला शिक्षा विभाग द्वारा तैयार रोस्टर के अनुसार जिले में 2136 शिक्षकों के पद सृजित किए गए हैं। इनमें पहली से 5वीं क्लास के लिए 910 पद, जबकि 6ठी से 8वीं क्लास तक के लिए 1226 नए पद सृजित किए गए हैं। आने वाले दिनों में इन पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरायकेला के गम्हरिया में बड़ी घटना की योजना बनाते क्रिमिनल हथियार के साथ गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल से सरायकेला जिला अंतर्गत गम्हरिया में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने पहुंचा आरोपी शेख अब्दुल मलिक उर्फ हाथी को गम्हरिया पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इस संबंध में थाना प्रभारी राजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि विजयश्री कंपनी के पास पुलिसकर्मी वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक बाइक पर सवार आरोपी पुलिस को देख भाग लगा। युवक के भागते देख पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ा। तलाशी लेने पर उसके कमर से रिवॉल्वर मिला जिसमें 5 गोली लोड था। वही बाइक की तलाशी लेने पर सीट के नीचे एक देसी कट्टा बरामद किया गया। खारसावा में बीजेपी ने टीबी बीमारी से ग्रसित 11 मरीजों को गोद लेने की घोषणा की। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू किए गए भाजपा के सेवा सप्ताह पखवाड़ा के तहत मंगलवार को टीबी मुक्त अभियान चलाया गया। मंगलवार को खारसावा के आमदा स्थित खादी पार्क परिसर में टीबी के मरीजों में फल का वितरण किया गया। वही 11 मरीजों को गोद लेने की घोषणा की गई। इस मौके पर मांडू के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के तहत संकल्प लिया गया कि भारत से अधिक टीबी ग्रसित मरीजों को भारत मुक्त करना है। 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने के मामले में शूटर अमन सिंह बरी। धनबाद के कतरास निवासी बीसीसीएल के ठेकेदार इजराइल से फोन पर 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने के मामले में कोर्ट ने 20 सितंबर को यूपी के कुख्यात शूटर अमन सिंह को बरी कर दिया है। धनबाद के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद साक्ष्य के अभाव में उसे बरी कर दिया। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह के हत्या मामले में जेल में बंद अमन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।